तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग। और आज सेकंड डे है आपकी वीडियो का, जिसके अंदर आज हम HTML और CSS के बारे में डीपली थोड़ा आज डिस्क्राइब करेंगे। काफी कुछ आज हम नया सीखने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज अब से इससे पहले हमने थोड़ा सा HTML का ओवरव्यू करा था, लेकिन आज हम HTML के अंदर कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। जब लास्ट टाइम हमने एक हेडिंग बना के देखी थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें अब हम डालेंगे कि किसी भी हेडिंग के अंदर, किसी भी बटन के अंदर, किसी भी एंकर टैग के अंदर या कोई भी पैराग्राफ, अगर हम कुछ भी चीज HTML के अंदर बना रहे हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से कलर को ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमारा हेडिंग का कलर ब्लैक है तो उसको रेड कैसे करेंगे, ब्लू कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि बटन का कलर कैसे चेंज करेंगे। कोई पैराग्राफ ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, वो हमें किसी और अनदर कलर में लिखना है, तो वो हम किस तरीके से आज चेंज करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज हमारे पास में तीन तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमारे इसमें होता है इनलाइन तरीका, ठीक है भाई। दूसरा हमारा तरीका होता है स्टाइल टैग, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है CSS। ये तीनों तरीके से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हेडिंग का कलर हो, पैराग्राफ का कलर हो, चाहे बटन का कलर हो। इसकी हेल्प से हम अपने यानी कलर को चेंज कर सकते हैं। ये हम अपने सिस्टम के अंदर देखेंगे कि ये तीनों तरीके होते कौन से हैं और इनकी हेल्प से हम किस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो। तो गाइज आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जो कि आप जैसे कोड ओपन करोगे, जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में आने के बाद आपको सबसे पहले अपने फोल्डर को ओपन करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी फोल्डर में यहाँ से जाके एक नया फोल्डर बना लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी हाल ही में वीडियो के अंदर जाके एक नया फोल्डर बनाता हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पज के नाम से, ठीक है ना। तो आप एक फोल्डर इसके लिए अलग से बना लीजिएगा जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट सेव करोगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अपने VS कोड के अंदर जाना है। VS कोड में जाने के बाद आपको फाइल ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पे ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन में जाना है। ओपन फोल्डर वाले में जाके आपको वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जो फोल्डर अभी आपने हाल ही में बनाया है। तो हमने यहाँ पे भी एक फोल्डर बनाया फॉर प्रैक्टिस के नाम से, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन जैसे आप यहाँ सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अथॉरिटी मांगेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, ठीक है। इसे ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको दिख जाता है, जो कि आपको फोल्डर ओपन हो जाता है फॉर प्रैक्टिस। और यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, एक फोल्डर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। फोल्डर ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, हमें फोल्डर के अंदर और कोई फोल्डर क्रिएट नहीं करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे index.html, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि इंडेक्स के नाम से ही बनाओ। वैसे हमारी जो मेन फाइल बनती है वो इंडेक्स के नाम से ही बनती है, बट आप यहाँ से अगर कुछ और नाम भी इसका रखना चाहो, जैसे रखना चाहो student.html, हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे तो, पर मेन जो बेसिकली यूज होता है हमारा वो index.html ही यूज होता है। अब हमारी जो कि इंडेक्स फाइल यहाँ पे बन के आ चुकी है। इंडेक्स फाइल में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कि आपके में ये वाला बटन जो आपको विंडो पे दिख रहा होगा, जैसे आप इसको प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड के अंदर और एंटर करते हो, तो यहाँ पे आपको बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है, जो कि जस्ट मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया था पूरी चीजें। बट कोई बात नहीं, हम फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल डालना होता है। टाइटल में क्या डालोगे, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हो। जैसे कि हम सपोज को एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अमेजोन का, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अमेजोन का, ठीक है। अमेजोन क्लोन हमने यहाँ पे डाल दिया। अमेजोन क्लोन डालने के बाद अब हम यहाँ पे आज आपकी जो पढ़ने वाले हैं वो हम स्टाइलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम अपने बटन के अंदर या फिर अपने हेडिंग के अंदर या फिर अपने एंकर टैग के अंदर, यानी कि जो भी चीज आप अपने HTML के अंदर बना रहे हो उसके अंदर कलरिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि कलरिंग करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका इनलाइन तरीका, दूसरा होता है आपका HTML टैग स्टाइल टैग, और तीसरा आपका होता है CSS का, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपनी एक और फाइल बना लेते हैं, CSS फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे CSS फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं style.css। ये भी आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जैसे मैं लिख दूँ सूरज.css, amazon.css, वो आप किसी भी पर्टिकुलर नाम से बना सकते हो। पर फिलहाल मैं इसका बेसिक स्टाइल यूज करूंगा, style.css एंटर करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक CSS की फाइल आ गई। तो सबसे पहले हम दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को हम लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए मैंने आपको पहले कोड बताया था। लिंक करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे लिंक। जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके इस टाइप का आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका यहाँ पे लेस देन और लिंक, और फिर यहाँ पे लिखा होगा रिलेशन REL इजिकल टू करके, यहाँ पे आपका डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है स्टाइल शीट। तो ये एक बता रहा है कि जो हम इसे लिंक करना चाह रहे हैं वो एक स्टाइल शीट है।
और वो स्टाइल शीट की लिंक क्या है, वो लिंक आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मेरे CSS फाइल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, लेकिन अगर आपने कुछ और नाम डाला हुआ है अपनी CSS फाइल का, तो वो पर्टिकुलर नाम आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS है, यहाँ पे सूरज डॉट CSS भी हो सकता था, अर्नब डॉट CSS भी हो सकता था, अमेजोन डॉट CSS भी हो सकता था। जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखा है वो ही यहाँ पे आपको लिंक के अंदर डालना है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से आपको पूरा लिंक का मतलब यहाँ पे कोड लिखना है। ठीक है, तो ये अब दोनों एक साथ लिंक हो जाएंगे हमारे इंडेक्स डॉट HTML और स्टाइल डॉट CSS दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। ठीक है, लिंक होने के बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं फिलहाल में। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग 1 बनाया, लेस देन लिख के ग्रेटर देन लिख के हमारे पास एक हेडिंग 1 बन चुकी है, जो कि हमारी स्लैश के साथ हमारी क्लोजिंग होती है किसी भी हेडिंग की, किसी भी बटन की। हम जो यहाँ पे HTML कोड लिखते हैं वो हमें बंद भी करना होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कोड किस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई मेन हेडिंग। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज माई मेन हेडिंग। ओके, अब हम जाके इसको क्या कर लेते हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं। सर्च किस तरीके से करते हैं, हम F5 यूज कर सकते हैं कीबोर्ड का, या फिर कंट्रोल R यूज कर सकते हैं, और या फिर आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है रन एंड डिबग का, आप इसको भी जाके रन एंड डिबग कर सकते हो। यहाँ से पूछेगा कौन से ब्राउजर के अंदर आप ओपन करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे क्रोम के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी थी दिस इज माई मेन हेडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो पेज पे अभी शो रहा है, लोकल होस्ट पे शो रहा है दिस इज माई मेन हेडिंग। बट ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारी हेडिंग है ये ब्लैक कलर की है। ठीक है, हम फिलहाल में एक बटन और बना के आपको दिखाते हैं गाइस। ठीक है, हम यहाँ से फिलहाल एक बटन बना लेते हैं। ओके, बटन में हम लिख लेते हैं क्लिक हेयर, और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा और इसको रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो जो कि हमारे कलर का ये बटन का भी जो कलर है अंदर, जो कि आपका देख सकते हो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉन्ट, वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। या फिर हम अपनी मेन हेडिंग को देख सकते हो, वो भी यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कलरिंग अगर चेंज करनी है तो किस तरीके से करेंगे, वही चीज आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास 3 तरीके गाइस। पहला तरीका हमारे पास है हमारा इनलाइन तरीका। इनलाइन में क्या होता है कि उसी जो भी आपने कोड लिखा उसी कोड के अंदर जाके हम उसका स्टाइल लिखिए। ठीक है, उसका कलर लिखिए। पहला तरीका हमारा होता है जिसे हम फिर इनलाइन तरीका भी बोलते हैं। हम उस कोड के अंदर ही जाके उसका स्टाइल लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल, और स्टाइल लिख के इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर लिखने के बाद हम वो कलर दे देंगे जो कलर हम अपनी उस हेडिंग को देना चाहते हैं, बटन को देना चाहते हैं, या फिर एंकर टैग को, जिस भी चीज को आप देना चाहते हो, आपको उसी कोड के अंदर जाके पर्टिकुलर उसी कोड के अंदर जाके आपको कलर देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अब सपोज हम बटन के अंदर चले जाते हैं, और अभी फिलहाल रुक जाओ, बटन को नहीं देते फिलहाल, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी हेडिंग का कलर अब रेड हो चुका है गाइस। ठीक है, पर हमारी जो कि बटन का कलर है वो अब भी ब्लैक है, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी हेडिंग के अंदर ही अपनी स्टाइलिंग दी है, बट हमने अपने बटन के अंदर अभी तक कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। ठीक है, हम अपने बटन के अंदर जाएंगे, पर्टिकुलर बटन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं स्टाइल, और स्टाइल जाके लिख देते हैं इसके बाद कलर, और कलर में दे देते हैं इसको हम जैसे कि येलो कलर। ठीक है गाइस, हमने इसको येलो कलर दे दिया, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे जो बटन के अंदर अब जो कलर हो चुका है ब्लैक से येलो हो चुका है, और जो हमारी मेन हेडिंग का कलर है वो रेड ही है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, तो हमारे पास पहला था इनलाइन तरीका, लेकिन हम इनलाइन तरीके का यूज नहीं करते। रीजन है कि हम इनलाइन तरीके का यूज इसलिए नहीं करते। सपोजिट हमारे पास अब तो फिलहाल एक हेडिंग 1 है, और हमारे पास सपोजिट हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस बड़े प्रोजेक्ट में हमारे पास 20 हेडिंग 1 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब पर्टिकुलर के अंदर जाके तो एक एक के अंदर जाके कलर नहीं देंगे, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम हर हेडिंग के अंदर जाएंगे, सेम कलर देंगे, और सपोज इट हमें 20 हेडिंग के अंदर सेम कलर देना हो, तो उस केस में हम यहाँ पे इनलाइन तरीका नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस चीज में। तो इस चीज में हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि हमारी होती है स्टाइल टैग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाके STYLE, और इसको एंटर कर देंगे। स्टाइल में आपके सामने आ जाता है स्टाइल टैग आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, आप स्टाइल टैग में आप जाके यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि हम लिखते हैं हमें अपने हेडिंग 1 के अंदर कलरिंग करनी है। ठीक है, हेडिंग 1 के अंदर यहाँ पे आपको ये वाले कोस्ट स्टार्ट करने हैं, और कोस्ट के अंदर आपको जाके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं, और यहाँ पे जाके जैसे हमें कलर डालना है तो हम कलर में लिख देंगे, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लिख दिया ग्रीन कलर। तो हमने किसके अंदर ये ग्रीन कलर दिया है, हमने ग्रीन कलर दिया हेडिंग 1 के अंदर, लेकिन हेडिंग 1 के अंदर हमने पहले कलर क्या दिया था, रेड। तो अब हम एक और इसको जाके जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारा कलर रेड ही रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो इनलाइन तरीके की प्रायोरिटी होती है ना, इनलाइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टाइल टैग। अगर आपने इनलाइन में कलर दिया हुआ है तो आपका इनलाइन का कलर ही मान्य होगा।
जबकि आपने यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर भी कलर दिया, ये आपका मान्य नहीं होगा, यानी कि पहला नंबर इसका होगा, दूसरा नंबर इसका होगा। अगर सपोजिट अब ये वाला कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला स्टाइल मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो हमारी जो कोई कलर हो चुका है वो ग्रीन हो चुका है गाइस। तो अब क्या होता है, अब आप कह रहे होंगे इसका इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, दिखाता हूँ मैं आपको क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडिंग 1 और भी क्रिएट कर लेते हैं, 2 3, ठीक है भाई। कंट्रोल सी करेंगे, एंटर जाओगे, कंट्रोल वी और इसको दे देते हैं हेडिंग 2 और इसको दे देते हैं अब हेडिंग 3। अब हमने इनके अंदर कोई कलर नहीं दिया, अभी हमने जाके एक नई हेडिंग 1 के नाम से 2 और हेडिंग बनाई, उसके अंदर हमने कोई कलरिंग नहीं दी। और जैसे हम यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, अब तीनों के अंदर हमें सेम कलर मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे अपने स्टाइल टैग के अंदर ग्रीन कलर पहले से ही डाला हुआ है स्टाइल टैग के थ्रू। तो इस वजह से अगर हम 10 20 25 40 जितनी भी हेडिंग 1 के नाम से बनाएंगे, अब सबके अंदर सेम कलरिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इस वजह से हम अपने इनलाइन का तरीके को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें फिर सभी के अंदर अलग से जाके पर्टिकुलरली एक एक के अंदर जाके कलर अलग से देना पड़ता। तो इस वजह से हमारा ड्रॉबैक्स आ गया था इनलाइन तरीके का। अब स्टाइल टैग के बाद हम पढ़ेंगे अपना सीएसएस का तरीका। गाइज अगर ये वाला ये इसका ड्रॉबैक क्यों है, इसका ड्रॉबैक इस वजह से आया, अगर हम एचटीएमएल पेज पे ही अपना सीएसएस लिखेंगे और इसी पे ही अपनी एचटीएमएल लिखेंगे तो बहुत ज्यादा घिचमिच हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से हम अपने सीएसएस का तरीका ही यूज करते हैं। ये हमारी इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे होती है, और जो हम सीएसएस के अंदर अब कोड लिखेंगे उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है। अगर आपने यहाँ पे कलर दिया हुआ है तो इसका कलर मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका इनलाइन तरीका आता है, दूसरे नंबर पे आपका स्टाइल टैग आता है और तीसरे नंबर पे आपका सीएसएस का तरीका आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी यहाँ पे अगर सारे कोड सीएसएस का कोड भी यहीं लिखेंगे और एचटीएमएल का कोड भी यहीं लिखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राउड हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है, अब हम जाओगे अपने सीएसएस के अंदर और सीएसएस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अब हम अपना कोड लिखते हैं सीएसएस कोड। इसमें क्या करना है, नॉर्मली आपको अपनी हेडिंग 1 के अंदर अगर आप कलर चेंज करो तो हेडिंग 1 लिखना है, बटन के अंदर कलर चेंज कर रहे हो तो आपको बटन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे हेडिंग 1 लिखते हैं, यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करते हैं। कोर्स स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, और कलर लिखने के बाद अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं जैसे कि ब्लू कलर, ठीक है। और अब हमने ऐसे ब्लू कलर कर दिया। ब्लू कलर करने के बाद आपको अपनी एचटीएमएल की फाइल में जाना और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका जो कलर है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रायोरिटी स्टाइल टैग की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएसएस टैग के मुकाबले। पर यहाँ पे अगर हम अभी इस टैग को यहाँ से हटा दे, बिल्कुल रिमूव कर दे, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारी जितनी भी हेडिंग 1 होगी उन सभी का कलर अब जाके ब्लू हो जाएगा गाइस। इसी तरीके से हम अपने बटन के अंदर भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाके लिख दूं बटन, और बटन लिखने के बाद मैं अपने पोस्ट को स्टार्ट करूं। पोस्ट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूं कलर, और कलर देने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे कि ग्रीन, ठीक है। अब तक येलो कलर था लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ग्रीन कलर, ठीक है भाई, ग्रीन कलर कर दिया। ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये हमारा सीएसएस का कोड लिखने का तरीका है, और जो हम वहाँ पे लिखते हैं वो हमारे एचटीएमएल का तरीका है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो जो हमने कोड लिखा हुआ है इस तरीके से एचटीएमएल लिखी जाती है, और जो सीएसएस लिखी जाती है हमारी इस पोस्ट में इस तरीके से लिखी जाती है। मतलब पहले उस चीज का नाम देना होता है जिसके अंदर हमें स्टाइलिंग करनी है, फिर उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने होते हैं और उसमें क्या स्टाइलिंग देनी है, जैसे मेरे को कलर की स्टाइलिंग देनी है, फिर यहाँ पे आपके क्या आ जाती है, सेमीकोलन आ जाती है, फिर हमें कलर देना होता है, या फिर आप कुछ और भी चेंज करो उसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद इन छोटे वाले कर्ली ब्रेसेस से इसको बंद किया जाता है। अगर आप इसे बंद नहीं करोगे तो नेक्स्ट कोड आप लिख नहीं पाओगे जब तक आप हर कोड को बंद नहीं करोगे। अगर एक अच्छा प्रोग्रामर आपको बनना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि आप जो से भी कोड खत्म करो उसके लास्ट में आपका ये छोटे वाला कर्ली ब्रेसेस लगता है गाइस, ठीक है। तो अभी हमने बटन का कलर यहाँ पे जाके चेंज किया है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं जैसे ग्रीन, और ग्रीन देने के बाद हम अपनी एचटीएमएल में ही जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, ना कि सीएसएस में। अगर सीएसएस में करोगे आपका क्या होगा कि यहाँ पे डिबग आ जाएगा और फाइल ओपन नहीं होगी, तो आपको एचटीएमएल में ही जाके रिफ्रेश करना है हमेशा। बट हमने क्या है कि यहाँ पे बटन के अंदर ऑलरेडी कलर येलो दिया हुआ है, तो एक और कलर यहाँ से हम अपना बटन बना के देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और हम लिख देते हैं बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर हम जाके लिखेंगे क्लिक हेयर टू। ओके, हमने यहाँ पे जाके जैसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो उसका कलर अभी तक येलो है, बिकॉज मैंने बताया था कि इनलाइन का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर हमारी स्टाइल टैग की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है दूसरे नंबर पे,
और तीसरे नंबर पे CSS की होती है। यहाँ पे इनलाइन ऑलरेडी डला हुआ है तो इसका कलर इस वजह से चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने एक नया बटन अभी यहाँ पे तैयार किया तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा ग्रीन कलर डल गया। अगर मैं इसके अंदर से जाके अब अपना इनलाइन तरीका हटा दूं यहाँ से जाके, तो अब हमारी क्या है कि अब हमारा CSS का जो कोड है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे एक 3 तरीके थे जिसकी हेल्प से हम अपने एंकर टैग में, अपने पैराग्राफ में, अपनी हेडिंग्स में, यानी कि जो भी हम अपने HTML के अंदर बना रहे हैं उसमें हम कलरिंग कर सकते हैं इन 3 तरीके की हेल्प से। तो गाइज यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करती रहिए। थैंक यू।